प्रश्न संख्या 2 औसत ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 2 का ज है औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग तो 73 रुपया जोड़ 64 रुपया जोड़ 49 रुपया, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा कर देंगे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितना? 1 2 3 है, तो 3 से भागा दे देंगे, ठीक है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी जितना भी संख्या रहे उन सबको जोड़ देंगे, जोड़ देना है। उसके बाद संख्या को गिन लेना है, जितना संख्या रहेगा उतना संख्याओं की संख्या से भाग दे देना है, यानी 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 3 और 4 7 और 9, 9 7 16, हाथ में रहा 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 4 18, तो 186/3, तो बराबर करेंगे 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, 3 दूना 6, यानी कितना आएगा? 62 रुपया। तो 73 रुपया, 64 रुपया और 49 रुपया का औसत कितना होगा? 62 रुपया, ठीक है। तो बस जोड़ करके 3 से भाग दे देना है, यानी सबको जोड़ करके जितना संख्या है उस संख्या से भाग दे देना है। जैसे 3 संख्या है तो 3 से भाग देना है। झ में है 5 + 0 + 4 + 2 + 7 + 6, तो 5 0 4 2 7 6 है, तो सबको जोड़ देंगे पहले, उसके बाद बटा में कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देना है, ठीक है। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ देना है और जितना संख्या रहे उतना से भाग दे देना है। तो जोड़ेंगे 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, कितना हो गया? 24/6। तो 6 से 24 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, इसका औसत कितना आ जाएगा? 4, यानी 5 0 4 2 7 6 का औसत कितना होगा? 4 होगा। यह में है 5.3 जोड़ 3.6 जोड़ 8.7 जोड़ 6.4, सब सेंटीमीटर में है, तो हम कोष्टक लगा करके यहाँ पे सेंटीमीटर दे देंगे, क्योंकि सबके साथ देने से अच्छा है कि एक बार दे दें सेंटीमीटर सबको कोष्टक में करके, यानी सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। बटा कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 है तो 4 से भाग देंगे, यानी सबको जोड़ करके 4 से भाग दे देना है। तो दशमलव के दायां तरफ वाला अंक दायां तरफ से जुटेगा, तो 3 और 6 9 हुआ, 9 7 16, 16 4 20, हाथ में रहा 2, 5 3 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 6 24, तो 24.0 बटा 4, 4 छक 24, 4 से देखिए 24.0 को भाग देंगे तो 4 छक 24, तो 24.0 है, इसलिए 6.0 होगा। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 0.0 नहीं लिखेंगे। तो 4 छक 24, ये समझिए कि 24 है सिर्फ, क्योंकि 24.0, दशमलव के बाद शून्य लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 6।
तो 5.3, 3.6, 8.7, 6.4 सेंटीमीटर का औसत हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। क्या में है 2/3, कॉमा 2/3 जोड़, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। कॉमा में तो वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सबको हम जोड़ेंगे। 3/4 जोड़ 4.1/2 जोड़ 8.1/4, सबको जोड़ करके, और क्या करना है देखिए, सबको जोड़ करके दो, कितना संख्या है 1 2 3 4, यानी 4 से भाग दे देना है। तो भागा 4, या तो बटा 4 लिखें या भागा 4, एक ही बात है, ठीक है। या तो बटा में 4 लिखें या भागा 4 लिखें, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 2/3 जोड़ 3/4 जोड़, पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 1 9/2 जोड़ 8 चौक 32, 1 33, 33/4, ठीक है, बराबर का चिन्ह। और यहाँ पे भागा है तो गुना हम करके 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 क्या बन जाएगा, हर, और एक अंश, क्योंकि यहाँ पे एक हर है, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे आ गया है, सबका लघुत्तम लेंगे, जितना भी यहाँ पे हर है सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 2 4 और 3 का लघुत्तम 12। देखिए 4 तिया 12, 12 दो से भी कटता है, 3 से भी और 4 से भी, तो 3 चौक 12, देखिए 3 चौक यानी 4 बार 12 आ रहा है, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे लिखेंगे, 4 तिया 12, तो 3 तियाई 9, 2 छक 12, तो 9 छक 54, 4 तिया 12, तो 33 तिया 99। 12 लघुत्तम होगा, तो देखिए 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तियाई 9, 2 छक 12, 6 से लग रहा है 2 से, तो 6 गुना 9 करेंगे तो 54, 4 तिया 12, तो 33 तिया 99 गुना 1/4, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 9 22, 22 8 30, तो शून्य लिखेंगे, हाथ में रहा 3, 9 5 14, 14 3 17, तो 170/12 गुना 1/4, 170/12 गुना 1/4, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10, 85 बार में 85 दूना 170, 2 दूना 4, तो अब देखिए कोई नहीं यहाँ पे कट रहा है, तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 85/12 दूनी 24, देखिए 12 गुना 2 24, 85/24। अब 24 से इसको भाग देंगे तो 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72, तो 72 10 82 और 3 85, यानी 13 आएगा शेषफल, तो 13 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 24, तो 3.13/24 होगा इसका औसत। तो 2/3, 3/4, 4.1/2 और 8.1/4 का औसत कितना होगा, 3.13/24, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ठ में है 4.1/2, सबको जोड़ देंगे, 4.1/2 है, 5 है, फिर 2.5 है, फिर 0 है, फिर 3 है, तो सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ करके हम भाग दे देंगे किससे, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम भाग देंगे, ठीक है। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ करके और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे।
तो 4.1/2, 4.1/2 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 9/2 जोड़ 5 जोड़ 2.5 जोड़ 0 जोड़ 3, भागा को गुना में करके 1/5 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 9, 5 दूना 10, 2.5 यानी 2.5 दूना 5। देखिए 2.5, 5 का आधा है तो 2 से गुना होकर 5 बन जाएगा। ठीक है, 2.5 5 होता है, यानी 2.5 गुना 2 5 हो जाएगा। 0 गुना 2 0, 3 गुना 2 6, गुना 1/5। अब सबको जोड़ देंगे तो 10 5 15, 15 6 21, 21 9 30, तो 30/2 गुना 1/5, सबको जोड़ने पे कितना आया? 30। अब देखिए 5 6 30, 5 से 30 कट गया 6 बार में, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया? 3। इसका औसत कितना आ गया? 3 आ गया। तो 4.1/2 5, 2.5 0 और 3 का औसत कितना होगा? 3 होगा। तो सबको जोड़ करके और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे तो उसका औसत निकल जाता है। प्रश्न संख्या 3 का प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। ख में प्रथम 4 सम संख्याओं का, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया औसत ज्ञात करें, इसीलिए ये सब का औसत निकालना है। ठीक है, ग में प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, घ में 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का। तो प्रश्न 3 क में प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का, तो प्राकृत संख्या तो 1 हुआ, 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्रथम 4 यानी प्रथम 4 तक हुआ। ठीक है, तो कितना संख्या है? 4 संख्या है, तो 4 से भाग दे देंगे। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होता है, 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, यानी गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, प्रथम 4 पूछ रहा है तो चारों को जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, कितना हो गया? 10/4। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया? 5/2। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, यानी 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है, यानी 2.5। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2.5। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 2.5। ख में प्रथम 4 सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित होता हो, तो 2 से शुरू होता है 2, फिर 4 6 8। तो प्रथम 4 सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, 2 से शुरू होता है, 4 संख्या पूछ रहा है। तो कितना संख्या हुआ? 4 संख्या, तो 4 से हम भाग देंगे। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20/4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, यानी 5 हो जाएगा। तो प्रथम सम संख्या, प्रथम 4 सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8। ठीक है, 2 से शुरू होता है सम संख्या, क्योंकि देखिए 2 सबसे छोटा सम संख्या है। ठीक है, 2 4 6 8। तो इसका
सम संख्या 2 से शुरू होता है, शून्य से नहीं शुरू होता है, क्योंकि उत्तर जो दे रहा है शून्य से शुरू होकर के दे रहा है 0 2 4 6, ठीक है, तो वो नहीं होगा। 2 से शुरू होता है सम संख्या, तो प्रथम 4 सम संख्या क्या होगा, 2 4 6 8, ठीक है। उत्तर में 3 दिया है, तो उसमें किस तरह दिया है, 0 2 4 6 लिया है, तो शून्य सम संख्या नहीं है। अगर इकाई के स्थान पे शून्य रहे तब उस संख्या को शून्य संख्या कहेंगे। जैसे 10 क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है। तो प्रथम 4 पूछ रहा है, तो 2 4 6 8 लिखेंगे और सबको जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 5। तो ग में है प्रथम 4 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भी 2 से शुरू होता है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से नहीं कटता हो, अपने आप और एक को छोड़ करके। तो 2 देखिए किसी से नहीं कटता है, अपने आप, यानी 2 से और एक को छोड़ करके। फिर 3 हो गया, 3 भी किसी से नहीं कटता है, अपने आप और एक को छोड़ करके। 4 देखिए भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाता है 4, तो 4 हम नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये चारों क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या है, यानी किसी से नहीं कटता है ये चारों, अपने आप और एक को छोड़ करके, बटा 4 लिखेंगे क्योंकि 4 संख्या है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, यानी कितना आ गया, 17 बटा 4। तो इसको भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 आएगा शेषफल, तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, और बटा 4। तो 4 पूर्णांक 1 बटा 4 होगा इसका औसत प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का। घ में देखिए 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का। तो 3 के प्रथम 5 अपवर्त कौन कौन है, एक तो हो गया 3 का पहाड़ा लिख देंगे। अब अपवर्त का बात है तो बस पहाड़ा लिख देंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो 5 कह रहा है, तो 3 6 9 12 15 बटा 5। तो सबको जोड़ेंगे, तो 6 3 9, 9 9 18, 18 12 कितना हो गया, 30, 30 15 45, यानी 45 बटा 5। तो 5 से 45 को भाग देंगे तो 5 9 45, यानी 9 हो गया। तो 3 के प्रथम 5 अपवर्तों का औसत कितना हो गया, 9। 3 6 9 12 15 का औसत कितना होगा, 9। तो इस तरह हम प्रश्न 3 भी हल कर लेंगे।